Assalamualaikum. How are you dear students? I hope you are good in health. So students, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 4th क्लास का आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा. इट्स 4th क्लास एंड लेसन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 एंड पेज नंबर 2. So students, all of you please open your books, page number 2, and our first lesson is Pippi Longstocking. First of all, I will give you a short overview about the story, that what the writer is telling us about the story. तो स्टूडेंट्स, पहले ये एक गर्ल के बारे में है ये लेसन, जिसका नाम पिपी है. वो जब पहली बार अपने घर में, उसके घर का नाम होता है विला वेलिकुला. जब वो पहली बार अपने घर में इंटर होती है तो वो एक गर्मियों की खूबसूरत शाम होती है और उसके जो नेक्स्ट डोर पे जो मतलब उसके जो हमसाए होते हैं, पड़ोस का जो घर होता है, उनके 2 बच्चे होते हैं, अनिका और टॉमी. वो घर पे नहीं होते. वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गए हुए होते हैं विज़िट पे कहीं एक वीक के लिए. तो उनको नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा. और जब वो एक वीक के बाद घर वापस आते हैं तो वो टॉमी और अनिका अपने गेट के बाहर खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, अब क्या कुछ पुरजोश होने वाला है या अब कुछ बोरिंग होने वाला है, जैसा कि पिछले दिनों में हो रहा था जबकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विज़िट पे जाते हैं. तब बहुत बोरिंग डेज चल रहे थे, उनका खेलने को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वो फिर विज़िट पे चले जाते हैं. तो वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है. अभी वो अपने गेट के बाहर खड़े ये सोच ही रहे होते हैं जब एक विला वेलिकुला से एक गर्ल जो है वो बाहर आती है अपने गेट से और वो इतनी खूबसूरत होती है कि वो टॉमी और अनिका ने पहले ऐसी लड़की नहीं देखी होती. उसके रेडिश कलर के, कैरेट कलर के, रेडिश जो कैरेट होती है वो रेडिश कलर की होती है, तो उसके बाल जो होते हैं वो लड़की के रेडिश कलर के होते हैं. उसने चुटिया की हुई होती हैं 2 और उसने ब्लू कलर का वो वेल ड्रेस्ड अप होती है, ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है. उसके ऊपर छोटे छोटे उसने पैचेस, पट्टियाँ बना के रेड कलर की लगाई हुई होती हैं. तो वो उसने खुद अपने लिए सिलाई किया होता है. और उसकी जो नोज़ होती है वो कर्व्ड होती है, पोटैटो की तरह होती है. आपने छोटा पोटैटो देखा होगा, वो कर्व्ड होता है थोड़ा, तो उसकी नोज़ यूँ होती है. और उसके ऊपर फ्रैकल्स यानी कि स्मॉल पैचेस, छाइयाँ पड़ी हुई होती हैं जो कि अक्सर सूरज की वजह से आपकी स्किन पे पड़ जाती हैं. तो उसकी, लेकिन जो उसके नोज़ के नीचे की स्किन होती है वो कहते हैं कि ये हमें तस्लीम करना होगा कि ये उसका नीचे वाला मुंह जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है और उसके स्ट्रॉन्ग वाइट टिथ होते हैं. तो उन्होंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी होती. तो उसने एक वो स्टॉकिंग्स पहनी होती हैं, लॉन्ग स्टॉकिंग्स, उसकी थिन लेग्स होती हैं और 2 उसने डिफरेंट कलर्स की स्टॉकिंग्स पहनी होती हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक, मतलब लंबी जुराबें या मोज़े वो पहने होते हैं. और एक पेयर उसने शूज़ का पहना होता है, ब्लैक कलर के शूज़. और वो उसके फादर जो होते हैं वो लेके आए होते हैं साउथ अमेरिका से, उसके लिए शूज़ लेके आए होते हैं. वो शूज़ उसको, पिपी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो उसकी कोशिश होती है कि मैं हर वक्त यही शूज़ पहनूं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा उसको वो शूज़ पसंद होते हैं और वो शूज़ को बदलना पसंद नहीं करती, वो हर टाइम उन्हीं में रहना चाहती है. सो इट वॉज़ अ शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट द होल स्टोरी और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी स्टोरी की स्कोप. लेसन को आपने ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे स्टोरी के तौर पे आपने याद करना है, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर रीडिंग. पुट योर फिंगर्स ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पेज एंड स्टार्ट रीडिंग. व्हेन पिपी एंटर्ड, जब पिपी दाखिल होती है विला वेलिकुला, ये विला वेलिकुला जो है उसके घर का नाम है. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, पिपी जब पहली दफ़ा अपने घर के दरवाजे में एंटर होती है, दाखिल होती है. इट वॉज़ अ लवली, ये होती है एक प्यारी समर इवनिंग, गर्मियों की शाम. तो ये एक खूबसूरत सी गर्मियों की शाम होती है. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर कहते हैं आपके गेट से अगला जो गेट होता है, मतलब आपके पड़ोसियों का, आपके हमसायों का. तो वो जो उनके बच्चे होते हैं टॉमी और अनिका, वो नॉट एट होम, वो घर पे नहीं होते. दे हैड गॉन टू विजिट, वो सैर पर गए हुए होते हैं देयर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए. एंड सो दे हैड नो आइडिया, ताहम उनको कोई नज़रिया, कोई ख्याल नहीं होता उनको, दैट एनीबडी हैड मूव, कि कोई आया है, इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, कि उनके करीबी या घर के पास कोई और आया है, क्योंकि वो विजिट पे गए होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता. ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम, पहले दिन जब वो अपने घर वापस आते हैं, तो होम अगेन, जब वो दोबारा वापस आते हैं, दे स्टूड बाय द गेट, वो गेट के पास खड़े होते हैं.
लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, तो वो गली की जानिब देख रहे होते हैं। दे हैड नो आइडिया, उनका कोई ख्याल नहीं होता, दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्लेमेट सो नियर, कि कोई खिलाड़ी या खेल का साथी उनको अपने इतने करीब मिल गया है। दे वर स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़े होते हैं। कंसीडरिंग, समझ रहे होते हैं। व्हाट दे शुड डू, कि उनको क्या करना चाहिए। एंड वंडरिंग, और हैरान हो रहे होते हैं। वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग, कि क्या कुछ पुरजोश होने वाला है। वॉज लाइकली टू हैपन, इस जैसा। और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, या ये कुछ ऐसा उन बेकार दिनों जैसा होने वाला है। व्हेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, जब वो किसी भी चीज़ के बारे में खेलने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, यानी कि जब वो छुट्टियों पे जाते हैं तो वो बहुत बोरिंग टाइप के डेज थे, तो इसलिए वो विजिट पे चले जाते हैं। एंड जस्ट देन, और तभी, द गेट ऑफ विला वेलिकुला ओपन, और वो जो उसके घर का नाम होता है पीपी के घर का, विला वेलिकुला, उसका गेट ओपन होता है, खुलता है। एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी सी लड़की या छोटी बच्ची बाहर आती है। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, वो बहुत नुमायाँ या बहुत खूबसूरत लड़की होती है। टॉमी एंड अनिका हैड नेवर सीन, टॉमी और अनिका ने ऐसी लड़की पहले नहीं देखी होती। शी वॉज मिस पिपी, वो कौन होती है, वो मिस पिपी होती है। लॉन्ग स्टॉकिंग आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, लॉन्ग स्टॉकिंग, लंबे मोजे पहने हुए होते हैं या लंबी जुराबें पहनी होती हैं। फॉर हर मॉर्निंग वॉक, और वो अपनी मॉर्निंग वॉक पर जा रही होती है, मतलब सुबह की सैर पर जा रही होती है वो। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, और ये उसका एक ना स्केच बताया हुआ है, उसका ओवरव्यू बताया हुआ है, उसका हुलिया बताया हुआ है कि वो ऐसी लड़की नज़र आ रही थी। हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ ए कैरेट, उसके बाल गाजर के रंग जैसे होते हैं, गाजर रेडिश कलर की होती है तो उसके बाल भी रेडिश कलर के होते हैं। वाज ब्रेडेड, चुटिया में बंधे हुए होते हैं। इन टू टाइट ब्रेड्स, दो टाइट मतलब कस के वो जो है चुटिया की हुई होती हैं दो। दैट स्टक स्ट्रेट आउट, जो कि बिल्कुल सीधी होती हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी मुड़ी हुई होती हैं। हर नोज़ वॉज द शेप, और उसके नाक की शक्ल कैसी होती है, शेप कैसी होती है। ऑफ ए वेरी स्मॉल पोटैटो, एक छोटे आलू की तरह होती है। एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रैकल्स, और उसके पूरे नोज़ पे क्या होती हैं, फ्रैकल्स होती हैं, छाइयाँ पड़ी हुई होती हैं। इट मस्ट बी एडमिटेड, ये तस्लीम करना होगा, दैट द माउथ, कि उसका मुंह, अंडर दिस नोज, उस नाक के नीचे, वॉज अ वेरी वाइड वन, कि उसके नाक के नीचे वाला जो हिस्सा था उसके मुंह का वो काफ़ी चौड़ा था। विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और उसके जो दांत थे वो सफ़ेद और मजबूत थे। हर ड्रेस वाज रादर अनयूजुअल, और उसने जो ड्रेस पहना हुआ था, जो कपड़े पहने हुए थे वो गैर मामूली थे। अनयूजुअल, गैर मामूली, गैर मामूली होते हैं जो कि मामूली नहीं होते, बहुत उम्दा किस्म के, अच्छे किस्म के होते हैं। पीपी हैड मेड इट हर सेल्फ, पीपी ने ये अपने लिए खुद ड्रेस बनाया होता है। शी हैड मीन इट टू बी ब्लू, वो समझती है कि ये ड्रेस जो है ये ब्लू कलर का है। बट देयर वॉज नॉट क्वाइट एनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन वो महज या सिर्फ नीले कपड़े नहीं थे। सो पीपी हैड ए सीव्ड लिटिल रेड पीसीस ऑन इट, उसने पीपी ने क्या किया होता है कि सुरख कलर के छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो अपने ड्रेस पे लगाए हुए होते हैं। ऑन इट हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ सुरख कलर के नीले कपड़े के ड्रेस के ऊपर सुरख कलर के पीसेस लगाए हुए होते हैं। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, और उसकी पतली लंबी टांगों में। शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, उसने एक लंबी जुराबों का जोड़ा पहना हुआ होता है। वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक, एक ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, और एक ब्लैक यानी कि काले रंग का होता है। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, और वो उसने कहाँ पहना होता है, अपने काले रंग के जूतों के ऊपर से पहना हुआ होता है, मतलब अंदर से पहना हुआ होता है वो। दैट वॉज एग्जैक्टली ट्वाइस, और वो शूज़ भी कितने होते हैं एग्जैक्टली, जाहिर है वो भी 2 होंगे। एज लॉन्ग एज हर फीट, और वो शूज़ इतने लंबे होते हैं जितने कि उसके पाँव होते हैं। हर फादर हैड बॉट, उसके पापा ने वो, उसके बाप ने वो ख़रीदे होते हैं। दीज शूज़ फॉर हर, उसके बाप ने वो जूते उसके लिए ख़रीदे होते हैं। कहाँ से, इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से ख़रीदे होते हैं। सो दैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, और वो जो पीपी होती है वो चाहती है कि मैं इसी में रहूँ, हर टाइम में इसी में रहूँ और जूते अपने चेंज ना करूँ। शी लव देम, वो उनसे, जूतों से अपने से बहुत मोहब्बत करती है। एंड शी नेवर वांटेड, और वो कभी नहीं चाहती, टू वेयर, पहनना, एनी अदर्स, और वो कोई जूता भी नहीं पहनना चाहती होती है इसके अलावा।
स्टूडेंट्स ये लेसन ज़्यादा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक बस आज हमने करना है। अदर्स तक, एनी अदर्स तक, ये फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया, दूसरा कल करेंगे। और इसके ये जो हमने इतना पार्ट पढ़ा है, अब इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। सी एट द वाइट बोर्ड, फर्स्ट वर्ड इज अनयूजुअल। अनयूजुअल इसका मीनिंग होता है गैर मामूली। सेकंड क्वाइट, मीनिंग बिल्कुल। एनफ, काफ़ी। स्यूट, सिलाई करना। थिन, पतली। स्टॉकिंग्स, लंबी जुराबें। बॉट, खरीदना। एंटर्ड, दाखिल होना। विजिट, सैर पर जाना। आइडिया, ख्याल। मूव्ड, हरकत करना। स्ट्रीट, गली। एक्चुअली, दरअसल। प्लेमेट, खेल का साथी। फ्रैकल्स, छाइयाँ। कंसीडरिंग, ख्याल करना। वंडरिंग, हैरान होना। एक्साइटिंग, पुरजोश। हैपन, वाक़या होना। स्टेप्ड आउट, बाहर आना। रिमार्केबल, नुमायाँ। ब्रेड्स, चुटिया। एडमिटेड, तस्लीम करना। दैट्स ऑल। ये आज का आपका लेसन था। आपने इनके वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, तो वो आपको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। और इनको आपने जब ये राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे, तो आपने इसकी एक पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने होमवर्क वाकई किया है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।